नमस्कार। अधिशेष शिक्षकों के समायोजन के लिए दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। 18 सितंबर से प्रक्रिया शुरू होकर 26 सितंबर तक पूर्ण हो जाएगी। अब जब अधिशेष कार्मिकों का समायोजन होगा तो अधिशेष कार्मिक कौन कौन से होते हैं, इससे पहले यह जानते हैं अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और हिंदी माध्यम विद्यालयों में कौन कौन से पद स्वीकृत होते हैं, और जो पद स्वीकृत है उनके अलावा सभी शिक्षक जो शेष हैं वो सारे के सारे अधिशेष माने जाएंगे, उनका समायोजन होगा। और जो शिक्षक एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, उनको अन्य विद्यालयों में भी भेजा जाएगा। अब यहाँ आपके सामने सबसे पहले एक पीडीएफ दी गई है, डाउनलोड पीडीएफ। यहाँ क्लिक करेंगे तो इसमें अधिशेष शिक्षक समायोजन के दिशा निर्देश दिए गए हैं आज वाले, कि किस प्रकार से अधिशेष शिक्षकों का समायोजन होगा, क्या रूल है। और 2 नंबर पे हिंदी मीडियम स्कूल के रूल जो हैं 30/4/2015 एक ही पीडीएफ में दिया गया है। इसमें पेज नंबर 13 से 26 तक आप रीड करेंगे तो हिंदी माध्यम विद्यालयों के आपको रूल मिल जाएंगे, कौन कौन से पद स्वीकृत होते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम के लिए आप पेज नंबर 5 से 12 देखें। डाउनलोड पीडीएफ कोई भी एक क्लिक कर लीजिए, एक ही पीडीएफ है लेकिन पेज नंबर आपकी सुविधा के लिए लगा दिया गया है। ये है समय सारणी। अधिशेष कार्मिकों की पदवार सूची तैयार करना 18 सितंबर से शुरू होगी और अंतरिम रूप से प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन आदेश जारी करना 26 सितंबर तक पूर्ण हो जाएंगे। यानी कि आपका ये कार्य इसी महीने में पूर्ण हो जाना है। इस पीडीएफ का 2 नंबर बिंदु दिया गया है, स्पष्ट अधिशेष कार्मिकों की पहचान, यानी अधिशेष कार्मिक किसको माना जाएगा वो यहाँ दिया गया है। कुल 10 बिंदु दिए गए हैं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ इन्हें बोल्ड कर दिया गया है ताकि आप इजीली इनको समझ पाएँ। कुल 10 बिंदु दिए गए हैं और उसके बाद यहाँ दिया गया है समायोजन कैसे होगा और किसका होगा। जैसे कि पहला बिंदु दिया गया है, कार्मिकों की कार्यगण तिथि के आधार पर वरिष्ठ कार्मिक का समायोजन, यानी कि एक ही पद के ज़्यादा शिक्षक हैं, जैसे लेवल 1 के माने आप, तो अगर ज़्यादा शिक्षक है तो समायोजन किनका होगा, जो वरिष्ठ हैं अपनी ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग उनका समायोजन होगा। और कनिष्ठ कार्मिक को विद्यालय में अधिशेष माना जाएगा। इसी प्रकार 2 नंबर बिंदु दिया गया है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में केवल तभी लगाया जाएगा अचयनित शिक्षक या कार्मिक को जबकि हिंदी माध्यम विद्यालय में पद रिक्त नहीं हो। इस प्रकार यहाँ चौथा बिंदु दिया गया है कि जिन अध्यापकों की उक्त नियम यानी 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई हो चुकी है उनका तो वहाँ माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में लगाया जाएगा, और जिनका अभी 6(3) के अंदर कार्रवाई नहीं हुई है उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में अधिशेष मानते हुए पंचायती राज पदों पे लगाया जाएगा। जैसे कि पता है आपको 6(3) वालों को, जिनकी 6(3) प्रक्रिया हो चुकी है, 6D प्रक्रिया हो चुकी है, उनको माध्यमिक में, और जिनकी प्रक्रिया नहीं हुई है, जैसे आपकी 6D नहीं हुई है या 6(3) नहीं हुई है, आप उसमें शामिल नहीं हैं, तो आपको माध्यमिक से प्रारंभिक में भेजा जाएगा। और जो कार्मिक प्रारंभिक में बैठे हैं, जिनकी बारी आ रही है, जिनका समायोजन हो रहा है, उनको माध्यमिक में भेजा जाएगा। और इस प्रकार 6 नंबर बिंदु इम्पोर्टेंट है, माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं हो सकने वाले अधिशेष कार्मिक कौन कौन से हैं। ये जो सूची दी गई है इनका समायोजन नहीं होगा। 6 नंबर बिंदु वाले जो कार्मिक दिए गए हैं उनका समायोजन नहीं होना है। इसके अलावा 10 नंबर बिंदु दिया गया है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु चयनित हुए शिक्षकों या कार्मिकों के अधिशेष होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्राथमिकता से लगाया जाए। यानी ऐसे कार्मिक जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों से अधिशेष हुए हैं तो उन्हें कोशिश की जाए कि पहले अंग्रेजी माध्यम में ही लगाया जाए। और इसके अलावा 15 नंबर बिंदु दिया गया है, अधिशेष शिक्षकों या कार्मिकों का समायोजन रिक्तियों के निम्नलिखित क्रम में किया जाए। यानी कि सबसे पहले उसको उसी विद्यालय में पद रिक्त होने पर, उसी राज्यसभा में पद रिक्त होने पर, यानी उनका क्रम क्या रहेगा उनकी नियुक्ति का, वो यहाँ दिया गया है। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पीडीएफ, ये शायद 27वां पेज है पीडीएफ का, जिसके अंदर ये कुछ दिया गया है। कक्षा 1 से 5 स्तर तक अंग्रेजी माध्यम हेतु अध्यापक लेवल 1 के 5 पद दे होते हैं, लेकिन यहाँ संविदा भर्ती जो आई हुई है उसको साथ में दिया गया है। संविदा भर्ती से सहायक अध्यापक जो लगाए गए हैं, लेवल प्रथम लगाए जाने पर उतनी ही संख्या में अध्यापक लेवल 1 के कम माने जाएंगे। यानी कि लेवल 1 के जहाँ 5 पद मान लीजिए स्वीकृत होते हैं और वहाँ लेवल
फर्स्ट की बजाय सुविधा शिक्षक लेवल फर्स्ट पे लगाए जाते हैं, तो यहाँ मूल रूप से जो शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, उनके उतने पद कम होंगे। इसी प्रकार 2 नंबर बिंदु दिया गया है कक्षा 6 अंग्रेजी माध्यम में प्रारंभ होने पर। जैसे कि आपको पता है 1 से 5 तक प्राइमरी शिक्षक, और अगर किसी विद्यालय में 6ठी क्लास लगती है तो L2 के 2 पद आते हैं, एक अंग्रेजी का, एक विज्ञान गणित का। तो उसके लिए 2 पद दे होंगे। संविदा भर्ती से सहायक अध्यापक लेवल 2 अंग्रेजी विज्ञान गणित लगाए जाने पर उस विषय के अध्यापक लेवल द्वितीय के पद कम किए जाएंगे। यानी ऑलरेडी वहाँ सुविधा शिक्षक लग गए हैं, तो वहाँ जो मूल रूप से सरकारी शिक्षक हैं उनके पद कम होंगे। इसी प्रकार रूल दिए गए हैं। तीसरा चौथा बिंदु देख सकते हैं आप कि किसके कितने पद यहाँ होते हैं। चौथे नंबर बिंदु में 9वीं में अंग्रेजी माध्यम प्रारंभ होने पर ये पद जो दिए गए हैं वो वहाँ लागू होंगे, जिसमें कि बेसिक कंप्यूटर टीचर का है, प्रयोगशाला सहायक है, पुस्तकालय अध्यक्ष है, और वरिष्ठ अध्यापक का भी एक पद है। और उसके बाद यहाँ जो अन्य नियम दिए गए हैं आप इनको भी देखें। 9 नंबर बिंदु पूर्व प्राथमिक या बाल वाटिका कक्षा संचालन वाले विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के 2 पद दे होंगे। और इसके बाद दिए गए हैं बिंदु नंबर 10 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना अंतर्गत संचालित विद्यालयों में मंत्रालिक और चतुर्थ श्रेणी के जो शिक्षक हैं वो इस प्रकार लगेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसके साथ ही कुछ मुख्य बातों पर हमने चर्चा की है। बहुत सारी बातें, क्योंकि PDF बहुत बड़ी है, सब बिंदुओं पर चर्चा किया जाना लगभग आधे घंटे की वीडियो है। तो जो बिंदु समझ में नहीं आए आप उसके लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएं ताकि उस पर डिस्कस की जा सके। इसके साथ ही सभी प्रकार के अपडेट, क्योंकि सभी जिलों की सूची आएगी, वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे उपलब्ध करवा दी जाएगी, जो कि व्हाट्सएप चैनल आपको यहाँ पोस्ट में दे दिया गया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया। आप उससे जुड़े। धन्यवाद।